नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित बेस्ट एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का चैप्टर है चार पादप जगत एवं उसका वर्गीकरण। आइए देखते हैं उसके बारे में वन लाइनर और उससे जुड़े प्रमुख प्रश्न। पादप जगत का सबसे पहले वर्गीकरण देख लेते हैं कि पादप जगत कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो पुष्पीय पादप या बीज युक्त, पुष्पीय पादप या बीज युक्त। दूसरा होते हैं अपुष्पीय पादप या बीज रहित होते हैं, यानी बीज युक्त हो रहते हैं, एक बीज रहित होते हैं। बीज युक्त जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी, आवृत बीजी। अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। और बीज रहित जो होता है वो तीन प्रकार के होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीन प्रकार के। आवृत बीजी जो एंजियोस्पर्म है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्रीय, द्विबीजपत्रीय। एक बीजपत्रीय, द्विबीजपत्रीय। थैलोफाइटा जो है वो तीन टाइप में बढ़ जाता है, एक शैवाल, एक कवक, एक जीवाणु। एक शैवाल, एक कवक, एक जीवाणु। तो पादप जगत में पहले दो होते हैं जिसमें बीज रहित होता है, वो तीन प्रकार के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा भी तीन टाइप का, शैवाल, कवक, जीवाणु आते हैं। पुष्पीय पादप जिसमें बीज युक्त होते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के, एक बीजपत्रीय और द्विबीजपत्रीय। अब आइए संबंधित बिंदु देख लेते हैं। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म खुले, नग्न अथवा फल रहित बीज वाले पौधे, जैसे उदाहरण में पाइनस, साइकस आदि। जो है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म जिसमें बीज युक्त होते हैं लेकिन खुले, नग्न अथवा फल रहित बीज वाले पौधे पाइनस और साइकस है। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म बीजांड अथवा फल युक्त बीज वाले पौधे, उदाहरण मक्का, सूरजमुखी आदि। एक बीजपत्रीय एकल बीज पत्र वाले पौधे, उदाहरण जैसे बांस, केला आदि जो है वो क्या है? एक बीज पत्रीय है। द्विबीजपत्रीय, द्विबीजपत्रीय दो बीज पत्र वाले पौधे, उदाहरण गुलाब, गुलमोहर आदि। क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है, क्या है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में क्या होता है? O2। क्या है? O2। हरे पौधे में प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया में होती है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? CO2 को ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जो जाता है वो है क्या है? O2 को। क्या है? O2 को। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक कहते हैं ल्यूकोप्लास्टिड। क्या है? ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस का उपयोग की जाती है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों में। क्या है? शैवालों में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो है वो कौन है? वो लाल प्रकाश। क्या है? लाल प्रकाश में जो है वो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो वो है 18। क्या है? 18। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। क्या है? क्लोरोप्लास्ट में। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो वो होता है रासायनिक ऊर्जा में। किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा होता है वो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। क्या है? कुछ बैक्टीरिया द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है
तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें के ऊर्जा से वंचित रह जाती है। जड़ जो है ऊर्जा से वंचित रहती है। पत्तियां जो खाना बनाता है उसका जो ऊर्जा होता है वो जड़ तक पहुंच नहीं पाता है। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो वो जाइलम टिश्यू से। क्या है? जाइलम टिश्यू से। किस पादप समूह को सामान्यतः पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? किसका? तो वो जाना जाता है ब्रायोफाइटा का। पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है ब्रायोफाइटा का। ये अपुष्पीय पादप यानी बीज रहित का ये भाग होता है जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हम लोग पढ़े थे। पौधों का नर प्रजनन अंग है वो है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर है। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? वो है सोडियम। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो वो है नाइट्रेट में। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो वो है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है जल से। कहाँ से? जल से। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह क्या है? तो वह है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन है। कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो वो है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा वो होगा परागकोश। क्या होगा? परागकोश। क्लोनल बरन का प्रयोग किया जाता है। क्लोनल बरन का प्रयोग किया जाता है आलू में। क्या है? आलू में। तना काट आमतौर पर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है गन्ना के। क्या है? गन्ना के। पौधों में भ्रूण किस में मिलता है? किस में मिलता है पौधों में भ्रूण? तो वो मिलता है बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वो है पुष्प है। क्या है? पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो पुष्प है। एक बीज के अंकुरन के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पानी होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की जरूरत न के बराबर पड़ता है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागकण कहलाता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदल जाता है कहलाता है संकर बीज के बीज। क्या है? संकर बीज। प्रतिवर्ष जो बदल जाता है वो संकर बीज कहलाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता। क्या है? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है। किसका है? आंवला का है। आंवला का जो है उन्नत किस्म है कंचन। काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा तो वो है भिंडी की। भिंडी के काशी लालिमा। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो यह है अनावृत बीजी। क्या है? अनावृत बीजी। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की। फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा तो वो है पायन के। दुनिया के जड़, तना, पत्ती और पुष्प में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो वो है पत्ती में। पुदीना के जड़, तना, पत्ती और पुष्प में से किस में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती में। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है आवृत बीजी पादप से। आवृत बीजी पादप से। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी का। क्या है? जिंक की कमी का। पौधों में व्हाइट बट रोग किसकी कमी से होता है? तो वो है जिंक की कमी से। क्या है? जिंक की कमी से। और मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना भी जिंक की कमी का। पायरीला किस फसल का कीट है? पायरीला तो वो है गन्ना का। क्या है? गन्ना का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है वो है टिक्का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग जो है वो है टिक्का है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। क्या है? सरसों का। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग है काला कीट और अस्मट। काला कीट और अस्मट। करनाल बंट रोग। करनाल बंट रोग जो है वो गेहूं फसल का है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। क्या है? ऑक्सीजन की कमी। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। धान का टुंगरो विषाणु जो है प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुद के द्वारा। हरी पत्ती के फुद के द्वारा। भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से। क्या है? सफेद मक्खी से।
स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी ऊतक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। क्या है? अल्फांसो जो प्रभावित हो रहा है स्पॉन्जी टिश्यू के कारण। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो वो है नाइट्रोजन की कमी से। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो वो है तना से। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होते हैं? तो वो है तना से। तना इसलिए कहा गया है हल्दी को कि इसमें नोड और एंटीनोड पाए जाते हैं। नेम्पेथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है, वो पाया जाता है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो वो है प्रकंद। क्या है? प्रकंद। पौधे में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है वृद्धि को संदमित करना, संदमित करना। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड जो है होते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो वो है मृदा से करते हैं। गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ है तो वो है आलू। क्या है? आलू। किस पादप हार्मोन का फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं? किस पादप हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं? तो फ्लोरिजेंस हार्मोन को, फ्लोरिजेंस हार्मोन को। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो वो है शुष्क पुष्प कली से, शुष्क पुष्प कली से। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो वो है तना होता है। लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। क्या है? सल्फर यौगिक। लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। क्या है? सल्फेनिक अम्ल। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। क्या कहते हैं? मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। क्या होते हैं? मांसल। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है, वो है यांत्रिक अभिलंब के लिए। क्या है? यांत्रिक अभिलंब के लिए। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हाइलोफाइटा। क्या कहते हैं? हाइलोफाइटा। लवणा युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवणोद्भिद। क्या कहते हैं? लवणोद्भिद। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, एक जलीय पौधे को। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद, शैलोद्भिद। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। क्या है? पर्णहरित। मार्फिन किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? तो पोस्ता के अपरिपक्व फलों से, पोस्ता के अपरिपक्व फलों से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से, बिना पके फल के लैटेक्स से। पौधे में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो वह है जिब्रेलिस हार्मोन्स द्वारा। क्या है? जिब्रेलिस हार्मोन्स द्वारा। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से कौन सा एक फल है? वो है भिंडी है। सेब, अंगूर, खजूर तथा आलू बुखारा में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है। अब आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यू। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? शैवाल आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा से। क्या है? थैलोफाइटा से। खाली स्थान फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है, फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। आंसर हो जाएगा डी, स्त्री केसर। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पत्ता। ब्रायोफिलम में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? बायोफिलम में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, पत्ता होता है। पान के लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा सी, आरोही जड़। कौन एक किठारी पादप है? सही जवाब हो जाएगा सी, घटपर्णी जो है वो किठारी पादप है। परजीवी पौधे की पहचान करें। सही जवाब हो जाएगा बी, अमरबेल। अमरबेल जो है वो परजीवी है। निम्नलिखित में कौन सी औषधीय फसल है? औषधीय फसल है तो वह है धृत कुमारी। क्या है? धृत कुमारी। कौन सा बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा है तो आंसर हो जाएगा सी, रतनजोत, रतनजोत। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ पौधा है एक तरफ उसका उपयोग है। अगर बात करते हैं ब्राह्मी का तो वो उसका है मस्तिष्क का टॉनिक है। सदाबहार जो है मधुमेह दूर करने वाला है। पुदीना जो है वो क्या है? वायु विकार, पेट का दर्द, अपच को ठीक करने वाला। तुलसी जो है कफोत्सारक है, कफोत्सारक है, कफ जो होता है उसे हटाता है।
अब सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं, उत्पाद और स्रोत की बात करते हैं। अफीम है, अफीम कहाँ से मिलता है? तो अफीम मिलता है फल से। हींग कहाँ से मिलता है? हींग जो मिलता है वो जड़ से मिलता है। और रबर, रबर कहाँ से मिलता है? तो वो है तना से। अब कुनाइन जो है वो छाल से मिलता है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? सही जवाब हो जाएगा बी, शकरकंद। पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? सही जवाब है डी, शकरकंद का। क्या है? शकरकंद का। निम्न को सुमेलित करना है। प्रकंद जो है वो क्या है? तो प्रकंद है वो हो जाएगा 3 नंबर अदरक। स्तंभकंद जो है वो क्या है? वो आलू है। सलकंद जो है वो क्या है? लहसुन है। और घनकंद जो है वो जिमीकंद सुरंग है। 14 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से मांसाहारी पौधे के उदाहरण है? मांसाहारी पौधे के तो संडीव बीनस, फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी पादप, जिसे पिंचर प्लांट भी कहते हैं, ये दोनों मांसाहारी पौधे हैं। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रंध्र, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र। निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? कौन एक जो है वो जड़ नहीं है? तो आलू क्या है? वो है तना। क्या है? आलू जो है वो तना है। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया वायु के अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। क्या है? वायु में निष्कासित करती है। 18 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या होता है? पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया में अगले चरण क्या करता है? ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। अगला है, ये पौधे जो है वो रात का कार्य, अगर दिन में प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है। जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ पादप हार्मोन है, एक तरफ प्रभाव है। आइए देखते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है? तो ये करता है तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि का संदमन करता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 19 के बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। खाली स्थान एक लिंगी पुष्प है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व को अधिक आवश्यकता होती है? पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ये था बायोलॉजी का चौथा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।